जैसे आप जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के जो प्रोटोकॉल वाले फरिश्ते हैं वो पहला ही जुमला यही कहेंगे, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ऐ नेक बख्तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सलाम कबूल करो। तो वहाँ भी सलाम है, या अली मदद वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी सलाम ही है। तो इसी चीज को फरोग दें जो दुनिया से हमें जन्नत तक ले जाए और वही हमें वहाँ सुनने को मिले इंशाअल्लाह। आप भी इस पे ज़्यादा ख्याल फरमाते। इसके अलावा भी कोई अगर जुमले हैं, मसलन यही जुमला नहीं खास तौर से ताकि कोई हिट ना हो, मगर इसके अलावा अगर जुमले कह रहे हैं तहनीत में या उसकी तबरीक में, तो मुनाफी है। सलाम तो जैसे हम सब का इत्तेफाक है, वो मारूफ है और हदीस मुबारका में है और उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। या अली मदद कहना या लफ्ज़ या से किसी गैरुल्लाह को पुकारना ये दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तफसीर कुरान मजीद की हम सब के लिए है, हमें उसकी तरफ रुजू करना चाहिए कि जहाँ साफ अल्फाज में कहा गया है कि मदद सिर्फ अल्लाह से, पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए। अब यहाँ तक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, जिस तरह के अल्लामा साहब ने कहा कि शिरकिया उसमें है, उससे बरी रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मैं एक और बात कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब इस बात को यूँ कहते कि जब हम सलाम कर रहे हैं किसी को तो वहाँ अपने अकीदे को जाहिर करने की क्या ज़रूरत है, चूंटी भरने की क्या ज़रूरत है। ये तो एक माहौल के भी खिलाफ है ना कि जब मिसाल के तौर पर कोई बरेलवी आए और वो कहे या रसूलुल्लाह मुझे कहे, तो वो चूंटी भर रहा है ना, सलाम तो नहीं कर रहा मुझे। तो ये हमें अपने माशरे, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के आप उसको एक तरह से चूंटी इसको यही कहेंगे और क्या है कि सलाम आप नहीं कर रहे। तो हमें माशरे में ये तलकीन करनी चाहिए, इसमें अपने मसालिक से अगर मोहब्बत के इज़हार कर रहे हैं तो इख्तिलाफ की बात को वहाँ नहीं लाना चाहिए। शहर इल्म आलम व असरार खुश्क तर तो बादशाह दी तो सुल्तान पहरोबर। मैं आपकी इजाजत से नात पे चले जाऊं कि मौजू कहीं और न चले। गलत हो गया ये, हमें तो जवाब की इजाजत ही नहीं मिली। वो तो फिर आपसे ही हमने शुरू किया था, वो शुरू किया था, तो फिर इसके बाद जो बात है वो रिस्पॉन्ड भी तो हो सके ना। तो वो तो फिर अब अपना बयान कीजिए मुख्तसर। चले मुख्तसर, वो आज जितना उनको वक्त दिया आपने उतना तो हमें देना चाहिए था, आपको बहरहाल नहीं दिया आपने इतना वक्त। गुजारिश ये है कि ये शिर्क के हवाले से नहीं कहा जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक है, जो अल्लाह को पुकार रहे हैं फ़कत वहदहू ला शरीक वाजिबुल वजूद हो, बाकी सब उसकी मखलूक है, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो आपने यूँ कहा कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, जन्नत में भी जो है वो सलाम ही होगा, तो ये आली मदद तो वहाँ है नहीं, तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है। तो असल बात अब मुझे कह लेनी चाहिए कि कुन्ना नारिफुल मुनाफ़िक़ून बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सहाबा कराम ये कहते थे कि हम जिक्र अली इब्न अबी तालिब से मुनाफिक को पहचान लेते थे। तो जब तकलीफ होती है किसी को तो इसका मतलब ये है कि उससे निफाक जाहिर हो जाता है। औलाद की तरबियत के हवाले में औलाद की हज़रत जाबिर इब्न अंसारी का आपने वाक़या सुना है, आपने शख्सियत का पूछा था ना, उनका भी वो मदीना की गलियों में सदा देते थे कि अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत से अपने बच्चों की तरबियत करो। तो ये एक पहचान का तरीका है मुनाफिकत का या ईमान का, बस इतनी सी बात है। अली क़सीमुल जन्नत वन्नार, जन्नत जहन्नम वो तक़सीम फरमाएंगे। ये मामून रशीद का भी वाक़या है, इसके आप कल कहेंगे तो मैं अहले सुन्नत हवालों से सैकड़ों रेफरेंसेस आपको सुना दूंगा कि क्या क्या रेफरेंसेस हैं। तो जाना आपको वहीं पे उस मोहब्बत की